हेलो दोस्तों। आज उत्तराखंड का चौथा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 3 में आपने गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1969 में पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया और उसमें हमने 7 जिलों के बारे में पढ़ा। आज हम कुमाऊं मंडल की बात करेंगे। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हो गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैनीताल में है। अगर कुमाऊं मंडल में जिलों की बात करें तो कुल 6 जिले हैं। कुमाऊं मंडल को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो यहाँ मानस खंड कहा गया है। ठीक है। और जबकि गढ़वाल मंडल को केदार खंड कहा गया है। ये तो रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे याद करना और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अब पहला जनपद देखते हैं, उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर की स्थापना कब हुई थी? तो उधम सिंह नगर की स्थापना 30 सितंबर को 1995 में हुई थी। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक। अभी करके आया था ये क्वेश्चन। ये लोअर पीसीएस में आया था या समूह गौ में, इन दोनों में से एक में आया था कि उधम सिंह नगर किससे अलग होकर नया जिला बनाया गया, या फिर नैनीताल से अलग होकर कौन सा जिला बना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आया था। तो ये उधम सिंह नगर जो है नैनीताल से 1995 में अलग किया गया था। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसका मुख्यालय कहाँ है? उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर में है। अगर हम रुद्रपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका कोई प्राचीन नाम तो नहीं मिलता है। रुद्रपुर की स्थापना, ठीक है, किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी। ये बात ठीक है। इसके बाद अगर उधम सिंह नगर का नाम कैसे हुआ, तो 1940 में उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, तो उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था जनरल डायर से लंदन में। ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर बाद में उधम सिंह के याद करने के लिए उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना की गई। ठीक। कुमाऊं मंडल का ये मैदानी जनपद है। ठीक है। कुमाऊं मंडल का एक मैदानी जनपद है, जबकि गढ़वाल मंडल का जो मैदानी जनपद है वो हरिद्वार है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, मतलब इसमें बहुत तेज़ी से 10 की वृद्धि, मतलब 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा तेज जनसंख्या वृद्धि हुई है और जनसंख्या के आधार पर यह तीसरा बड़ा जनपद है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये दूसरे नंबर पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ अभी भी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। अगर इसके प्रमुख स्थलों की बात करें तो रुद्रपुर है, काशीपुर है, और ये दोनों नगर निगम भी हैं। ठीक है। नगर निगमों का ध्यान रखना कि इस बार नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बाजपुर, बाजपुर शहर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी। बाजपुर में ही एक हरिपुरा डैम है, गुलर भोज, आपने सभी ने सुना होगा, गुलर भोज में एक डैम है, हरिपुरा डैम। इसके बाद पंतनगर, यहाँ पर हमारा कृषि विश्वविद्यालय है। फिर नानकमत्ता गुरुद्वारा, नानकमत्ता गुरुद्वारा फेमस है, एशिया का दूसरे नंबर पर गुरुद्वारा है। ठीक है। इसके अलावा खटीमा भी ठीक ठाक फेमस जगह है। इसके बाद हमारा अगला है नैनीताल जनपद। नैनीताल जनपद की खोज किसने की थी? तो पी बैरन नाम के एक व्यक्ति ने की थी, अंग्रेजी व्यापारी था ये, और ये 1841 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है। नैनीताल जनपद की स्थापना की बात करें तो जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय नैनीताल में ही है, नैनी झील के पास। ठीक है। नैनीताल में नैनी झील बहुत फेमस है और वो नैनो की उसकी जो बनावट है वो नैनो की तरह है। ठीक है। इसलिए उसे नैनी झील कहा जाता है। नैनी झील के प्राचीन नाम की बात करें, ठीक है, तो वो यहाँ पर ऋषि सरोवर, मतलब एक सरोवर बनाया गया था, ऋषि सरोवर। नैनी झील को ही ऋषि सरोवर कहा जाता है, तो इसी के नाम पर इसको ऋषि सरोवर या त्रिऋषि सरोवर भी नाम मिलता है, कहीं कहीं त्रिऋषि सरोवर भी नाम मिलता है। ठीक है। अगर झीलों के लिए प्रसिद्ध है अगर यह इसके पर्यटक स्थलों की बात करें तो हल्द्वानी, काठगोदाम, रामगढ़ और रामनगर। रामनगर में एक फेमस मंदिर है, गर्जिया का मंदिर। ठीक है, वो भी बहुत फेमस है। और एक यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है कॉर्बेट नेशनल पार्क। एशिया का और देश का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क।
ठीक है। और यहाँ इसके अलावा नैनी झील के अलावा यहाँ पे खुरपा ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल और सात ताल बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है। नैनीताल वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी संस्थान हैं, जैसे देहरादून। अगर हम उसकी बात करें ना गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल में तो हमारा टॉप मतलब देहरादून है। और अगर कुमाऊँ की बात करें तो नैनीताल है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद की स्थापना, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अल्मोड़ा जनपद की स्थापना कब हो गई थी? 1891 में। ठीक है, 1891 में। तो यहाँ पे स्थापना हो गई 1891 में, और इसका मुख्यालय क्या था? अल्मोड़ा। इसको ताम्र नगरी भी कहा जाता है, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में आया है। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो आलमनगर है, आलमनगर। ठीक है। सबसे पहले जो चंद वंश का राजा था भीष्मचंद, इसने आलमनगर में राजधानी बनाने की सोची थी। ठीक है। उसके बाद उसके जो पुत्र थे, ठीक है, या उसके वंशज की बात करें तो कल्याण चंद नाम से एक राजा थे, उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी अल्मोड़ा में, आलमनगर में। ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंटों की बात करें तो यहाँ सबसे फेमस जो नदी है वो कोसी नदी है। ठीक है। और एक सुयाल नदी। ये अल्मोड़ा जो है कोसी और सुयाल नदी के मध्य में स्थित है, और यह मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी का भाग है। ठीक है। प्रमुख स्थल यहाँ के द्वाराहाट और रानीखेत हैं। अगर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब 1000 लोगों में लड़के और लड़कियों की संख्या। तो मतलब यहाँ लड़कों की संख्या कम है, ठीक है, लड़कियों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? तो 139 अधिक है। ठीक है, 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या 139 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ 139 अधिक है, तो यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक। अगर इसकी हम वास्तविक स्थिति की बात करें उत्तराखंड में कहाँ पर है और इसके स्पर्शी जो राज्य जनपद हैं वो कौन से हैं? ठीक है, तो वो कौन से हैं? अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में है चमौली। ठीक है। थोड़ा सा उत्तर पूरब की ओर देखें तो बागेश्वर है, और दक्षिण में देखें तो नैनीताल, और पूरब में देखें तो पिथौरागढ़, और पश्चिम में देखें तो पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये इसकी वास्तविक स्थिति है। अगर मैप की बात करें तो जैसे हम बहुत शॉर्ट में ऐसे करके मैप बना सकते हैं इसका, क्योंकि उत्तराखंड का मैप बहुत इजी है बनाना। ये कुछ इस तरह का मैप होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा उधम सिंह नगर है और ये हरिद्वार। ठीक, तो ये उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और हमारा ये जो है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ है? तो ये रह गया नैनीताल, और यहाँ पर कहीं है अल्मोड़ा। ठीक है, ये अल्मोड़ा। तो यहाँ पे हमारी रेंज आती है बृहत हिमालय की, मध्य हिमालय की। ठीक है, और ये शिवालिक श्रेणी, और ये मैदानी क्षेत्र। चलिए आगे, हमारा नया जनपद है बागेश्वर। बागेश्वर का प्राचीन नाम, ठीक है, बागेश्वर को बागनाथ, यहाँ पे बागनाथ का मंदिर, फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसी के नाम पर इसका प्राचीन नाम बागनाथ है या व्याघ्रेश्वर है। ठीक है, इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। पुराणों और महाकाव्यों में इसे अग्नि तीर्थ भी कहा जाता है, और उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है। ठीक है। बागेश्वर जनपद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 18 सितंबर 1997 में हुई थी। ठीक है, किससे अलग होकर बनाया गया? तो अल्मोड़ा से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय बागेश्वर में ही स्थित है। ठीक, यह राज्य का सबसे कम नगरीय, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा सबसे छोटा राज्य है, और राज्य में सबसे कम नगर इसी में है। ठीक है, सबसे कम नगरीय आबादी वाला जनपद है। इसके अलावा इसका जो प्रमुख स्थल है, पर्यटक स्थल कौसानी, कौसानी सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मभूमि है। ठीक है। प्रमुख नदी कोसी नदी व सरयू नदी। ठीक है, तो ये बागेश्वर जनपद है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका प्राचीन नाम, ठीक है, स्थापना, दोस्तों बार बार मैं बता रहा हूँ, स्थापना मेरा यहाँ पे मेन जो उद्देश्य है ये शॉर्ट में पढ़ाने का, यहाँ पे हमें स्थापना याद करनी है कि ये जो जनपद है वो कब बना और इसकी स्थापना
कैसे हुई और किससे अलग होकर बना, ठीक है। बाकी प्राचीन नाम भी याद कर लेना है। बाकी इनमें एक विशेष बात है, हर जनपद की एक विशेष बात थी कि सबसे कम सबसे ज़्यादा कुछ इस तरह से। और कुछ पर्यटक स्थल हैं कि जैसे कौसानी किस जनपद में स्थित है, इसी तरह लाखा मंडल किस जनपद में स्थित है। तो वो कई तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वो भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक। इसके बाद हमारे 2 जनपद और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, चलिए, पिथौरागढ़ जनपद। पिथौरागढ़ जनपद का प्राचीन नाम सौर है, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद का प्राचीन नाम सौर है, ठीक। ये प्राचीन नाम सौर, और इसकी स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1960 को। इसका मुख्यालय पिथौरागढ़ में है। यह भी अल्मोड़ा से अलग होकर बनाया गया है, ठीक है। कब बनाया गया? 24 फरवरी 1960 को। अगर इसमें बात करें जनसंख्या की दृष्टि से यह किस नंबर का राज्य है, तो यह तीसरा बड़ा जनपद है, राज्य में तीसरा बड़ा जनपद है। पहला कौन था? पहला हमारा था उत्तरकाशी, जिसका वर्ग क्षेत्रफल कितना था? 8016, ठीक है। और जो चमौली था उसका था 7625, चमौली 7625। और तीसरा जनपद है पिथौरागढ़ जनपद। और कुमाऊं का यह सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। यह राज्य का सबसे पूर्वी जनपद है। सबसे पूर्वी मतलब नेपाल की सीमा की ओर है। अगर हम पिथौरागढ़ के मैप की बात करें तो कैसे होगा, यहाँ पे ये मैप है हमारा, यहाँ पर कहीं पिथौरागढ़ है, ठीक है। यहाँ से हमारी नेपाल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ है, तो ये सबसे पूर्वी जनपद है। यहाँ की प्रमुख नदी है काली नदी, ठीक है। यहीं से काली नदी निकलती है। उसका काली नदी का उद्गम स्थल जैक्सर श्रेणी, लिपू लेक, काफ़ी विवाद में रहा था लिपू लेक, काला पानी, ठीक है। यहाँ इसका उद्गम स्थल है, किसका? काली नदी का। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, छोटा कश्मीर, ठीक है। और प्रमुख स्थल यहाँ के डीडी हाट, मुंशियारी, गंगोली हाट। ये तो हमेशा टॉपिक में बने रहते हैं, तो याद रखना है इसको, ठीक। इसके बाद हमारा जो अंतिम जनपद है चंपावत, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। देखो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा जनपद है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर, 1766 वर्ग किलोमीटर। और इसका प्राचीन नाम कुम्मू है, ठीक है। प्राचीन नाम कुंभू, और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1957 में हुई थी, ठीक। इसे भी अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया था। और चंपावत, इसका मुख्यालय कहाँ है? चंपावत में है। इसके प्रसिद्ध स्थल हैं लोहा घाट, बालेश्वर मंदिर और पूर्णागिरि मंदिर। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि बालेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। पूर्णागिरि मंदिर चंपावत में स्थित है। और लोहा घाट यहाँ का प्रमुख हिल स्टेशन है। अगर प्रमुख नदी की बात करें तो लोहावती नाम से एक प्रमुख नदी बहती है, और एक चंपावत चंपा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोहा घाट लोहावती नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी तक के आपके सभी 13 जनपद कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 13 जनपद कंप्लीट हो चुके हैं। 13 जनपदों में आप सभी ने पढ़ा कि उनकी स्थापना कब हुई, ठीक है। उनका प्राचीन नाम, कुछ प्रमुख शहर और उनकी मुख्य विशेषता, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको जल्द ही टॉप 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो किसी ना किसी रूप में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा अगर हमारी क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आगे आने वाले टॉपिकों में हम उत्तराखंड का इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और विस्तार पूर्वक ही हम 13 के 13 जनपदों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और हमारा चैनल प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।